नमस्कार। आज हम अर्चिता फुकन, जिन्हें कुछ लोग बेबी डॉल आर्ची भी कहते हैं, उनसे जुड़े एक केस पर गहराई से बात करेंगे। ये मामला कई मुश्किल सवाल खड़े करता है। तकनीक, नैतिकता, मतलब डिजिटल मानहानि और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के खतरनाक इस्तेमाल का एक बहुत ही गंभीर उदाहरण है ये। बिल्कुल। हमारे पास इस पूरी घटना पर और जो अफवाहें फैली उन पर और जो कानूनी कार्रवाई हुई उस पर जानकारी है। हाँ, तो हमारा मकसद है इस पूरे मामले को समझना कि कैसे एआई का इस्तेमाल किसी की छवि खराब करने के लिए हुआ और इसके असल मायने क्या हैं समाज के लिए। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अर्चिता के एक्स बॉयफ्रेंड प्रतिम बोरा से। तिनसुकिया का रहने वाला मैकेनिकल इंजीनियर है। अच्छा। उसने अर्चिता का एक फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाया और फिर एआई का इस्तेमाल किया। बहुत चालाकी से अर्चिता का चेहरा लिया और उसे आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो पर लगा दिया। ओह, और फिर फैला दिया सिर्फ बदनाम करने के लिए। हाँ, शुरू में तो शायद यही मकसद था, बदला लेना। लेकिन बात यही नहीं रुकी। मतलब ये कि बोरा ने इस फेक कंटेंट को सब्सक्रिप्शन वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डालना शुरू कर दिया। पैसे कमाने लगा इससे। पैसे भी? कितना? अंदाजा है कि करीब करीब 10 लाख रुपए उसने कमाए। ये दिखाता है कि एआई टूल्स कितने आसानी से उपलब्ध हैं और कैसे कोई भी उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है निजी फायदे के लिए। ये तो भयानक है। लेकिन ये सब खुला कैसे? पुलिस तक कैसे पहुंचा मामला? अर्चिता के भाई ने हिम्मत दिखाई और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अच्छा। फिर डिब्रूगढ़ साइबर क्राइम पुलिस एक्शन में आई। उन्होंने जांच शुरू की, आईपी एड्रेस ट्रेस किए। आईपी एड्रेस यानी डिवाइस का ऑनलाइन पता? हाँ बिल्कुल। और साथ में मोबाइल फोरेंसिक जांच भी की, मतलब फोन की पूरी पड़ताल। इसके जरिए वो बोरा तक पहुंच गए। और फिर कई डिवाइस जब्त किए गए और 12 जुलाई को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक तरफ तो ये पुलिस जांच चल रही थी, लेकिन इसी बीच एक और अजीब सी बात उड़ने लगी थी, है ना? हाँ, एक अफवाह ने काफी जोर पकड़ा था कि क्या अर्चिता फुकन नाम की ये लड़की खुद ही एआई से बनी है, कोई असली इंसान है ही नहीं। बिल्कुल। ये बातें तब फैली जब उसकी एक रील वायरल हुई थी। फिर एक कैंडलिस्ट के साथ उसकी एक तस्वीर आई और उसने अपना इंस्टाग्राम नाम भी बदल लिया था, अमीरा इश्तारा रख लिया था। इससे शक और गहरा गया। हाँ, अटकलें तो बहुत लगी, पर सच कहूं तो अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है इस बात का कि अर्चिता फुकन एआई क्रिएशन है। खुद अर्चिता ने कुछ कहा इस पर? सीधे तौर पर ना हाँ कहा ना। बस एक पोस्ट में लिखा कि खामोशी अक्सर ज्यादा बोलती है। और पुलिस और जो फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट्स हैं, उनका भी यही कहना है कि वो एक असली इंसान है, लेकिन जो आपत्तिजनक कंटेंट फैलाया गया वो नकली है, एआई से बनाया गया है। तो ये केस अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। बेहद अहम। ये साफ दिखाता है कि एआई का गलत इस्तेमाल करके किसी की इज्जत, किसी की साख को कितनी आसानी से मिट्टी में मिलाया जा सकता है। और कानूनी तौर पर भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एफआईआर नए भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत दर्ज हुई है। हाँ, ये नया कानून है जो हाल ही में लागू हुआ है। बिल्कुल। इसमें साइबर उत्पीड़न, मानहानि, अश्लील सामग्री फैलाना, प्राइवेसी भंग करना, ये सब धाराएं लगाई गई हैं। तो ये मामला एआई से जुड़े अपराधों के लिए बीएनएस के तहत एक तरह से पहला बड़ा टेस्ट केस बन सकता है, एक नज़ीर कायम कर सकता है। सही बात है। और ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि डिजिटल दुनिया में हम जो कंटेंट बनाते हैं या देखते हैं, उसके प्रति कितने जिम्मेदार हैं, सच्चाई परखना कितना जरूरी है। बिल्कुल। फिलहाल जो डिवाइस जब्त किए हैं उनकी फोरेंसिक जांच चल रही है। प्रतिम बोरा पुलिस हिरासत में है और जांच पूरी होने पर बीएनएस की धाराओं के तहत उस पर आरोप तय होंगे। उम्मीद यही है कि इस केस का जो भी नतीजा निकले वो दूसरों को सबक सिखाएगा, एआई का ऐसा गलत इस्तेमाल करने से रोकेगा। तो कुल मिला के हम क्या समझे इससे? ये केस एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे तकनीक जो हमारी मदद के लिए बनी है, उसे बदला लेने और पैसा कमाने का हथियार बनाया जा सकता है। और इसका असर किसी इंसान की जिंदगी पर कितना बुरा पड़ सकता है, ये भी दिखता है। हाँ, और ये हमें एक बड़े सवाल के सामने खड़ा करता है। आज के दौर में जहां एआई इतनी आसानी से नकली चीजें बना सकता है, हम एक समाज के तौर पर ऑनलाइन पहचानों और कंटेंट की सच्चाई कैसे पक्की करेंगे? ये वाकई एक बड़ी चुनौती है। इस पर सोचना होगा गंभीरता से।